डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, तो हमने देखा था कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल, रैशनल और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन करके इंशाल्लाह ताला इसके बारे में एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल जो है वो कैसे होगा जीरो के, तो उसके बाद जो उसके रिजल्ट में जो उसके रूट्स होंगे उसकी नेचर कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम एक फर्स्ट एग्जांपल जो है वो डील करते हैं, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें तो d इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो होगी वो x के साथ वाला कोफिशिएंट b कहलाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट a कहलाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म c कहलाएगी। तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 16 होगी। तो 8 8 जार 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो फाइनल आंसर आएगा 64। और 64 में से अगर हम 64 माइनस कर रहे हैं तो d की वैल्यू जीरो आएगी। इट मीन डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो आया। तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। यानी हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल हम जो है वो d की वैल्यू के जरिए हम इसकी नेचर जो है वो बता सकते हैं। सेकंड हमने देखा कि अगर हमारे पास d की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगी, तो ये केस है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे हम इसको सेकंड केस के तौर पे ले रहे हैं। अगर लेस देन जीरो होगी तो रूट्स की जो नेचर होगी वो होगी इमेजिनरी, इमेजिनरी। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल डील कर लेते हैं, और वो एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी हम अगर इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें d की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी स्क्वायर मीन माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 टू जार 8, और यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 7। तो आप देख सकते हैं कि d की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, माइनस 7 जीरो से छोटा होता है। तो अगर इस तरह की आपके पास इक्वेशन हो और उसके रूट्स लेस देन जीरो हो, तो अब हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। और सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो एक हमारे पास केस है जिसमें d की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, जो हम डील कर लेते हैं। d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो हो, अगर अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स की हमने नेचर बयान की थी कि रूट्स जो होंगे, रूट्स आर, एंड यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करता चला जाऊं कि d ग्रेटर देन जीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर रूट्स की जो नेचर होगी वो होगी इरेशनल, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इससे रिलेटेड भी हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x
plus 5 is equal to 0, and here the value of d is equal to b square minus 4ac। हम वैल्यू d की जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे, डेट इज -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 5 आर 20, 25 माइनस 5 20 करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 5। अब ये आप देख सकते हैं जो d की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनकी जो नेचर होगी वो ये होगी, रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो ये केसेस से जो हमने डील किए, नेक्स्ट जो इसका एक केस है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। जी लास्ट इसकी एग्जांपल डील कर लेंगे, जिसमें अगर d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स की नेचर क्या होगी जी, तो रूट्स की जो नेचर होगी वो हमारे पास होगी रूट्स आर रैशनल, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल एक देखेंगे, एग्जांपल है हमारे पास, डेट इज 7x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हम d जो है वो फाइंड कर लेंगे, और d की वैल्यू आएगी by using the formula of d, that is b square minus 4ac। तो b की वैल्यू 8 होगी, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू होगी 7 एंड c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी, ये इसको हम क्लियर करके लिख लेंगे c की वैल्यू को। यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो है 1, तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो ये हमारे पास आएगा 8 8 जार 64 माइनस 4 7 जार 28। अब जब हम इनमें से माइनस करेंगे 64 में से 28 को, फाइनल आंसर आएगा 36। और आप देख सकते हैं 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, दोनों ही कंडीशन जो है वो पूरी हो रही हैं। तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, इसको जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कॉन्सेप्ट, कि डिस्क्रिमिनेंट हमें हेल्प करता है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। और हमें नेचर ऑफ रूट्स में हमने चार जो है वो टाइप डिस्कस की थी। फर्स्ट टाइप में अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ अगर परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सेकंड, अगर रूट्स अगर नेचर फाइंड करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन स्क्वायर ना हो, जैसा कि हमने इस केस में देखा था। तो नेचर आपके पास होगी रूट्स की इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। और अगर d की वैल्यू माइनस में आ गई तो डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस में है तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे, रूट्स इमेजिनरी। और सिमिलरली अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 होगी तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सो इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।